अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 18.7 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फूड कैंडल्स varies inversely with the square of the distance from the light source। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम कहते हैं रोशनी की शिद्दत जो होती है ना, रोशनी की पावर, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है हमारा किससे, डिस्टेंस लाइट सोर्स, जो लाइट सोर्स आ रही है उससे, ठीक है, उससे हमारा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सपोज द इंटेंसिटी ऑफ हाई बल्ब जिसकी वोल्टेज बहुत हाई हो, ठीक है ना, उसकी जो शिद्दत है वो कितनी है, 0.08 फुट कैंडल्स एट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। ठीक है ना, उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल एट 8 मीटर्स। ठीक है, अब देखिए ये जो आखिर में जो फाइंड करना है ना 8 मीटर्स, ये तो चलो आखिर लास्ट की बात है, लेकिन यहां तक जो हमें फुल स्टॉप तक दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है, के फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, और इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल बना लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ही हम फिर अपनी इक्वेशन फाइंड करते हैं, और इक्वेशन फाइंड करने के बाद के की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो क्लास इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी डी से। ठीक है ना, कैपिटल सी डी लिखिएगा इस तरह से, सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि हमने इसको 1 से डिवाइड करके लिखना है। ठीक है, किसको डिवाइड करना है, विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और इसका हमें स्क्वायर लेना है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट 1/d का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन। अच्छा, अब मुझे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगी, और इसकी जगह पे क्या लगाऊंगी, इक्वल टू का साइन लगाऊंगी। और इक्वल टू के साइन के साथ साथ और मुझे क्या लगाना होता है, कांस्टेंट लगाना होता है, तो मैं लगा दूंगी यहाँ पर। ये देख लीजिए, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम इक्वल टू में, और जब इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो के आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/d²। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 का। बेसिकली यही इक्वेशन हमारी यूज होगी आगे चलकर। तो लेकिन इस इक्वेशन को यूज करने के लिए हमें के चाहिए, तो फाइंड कर लेते हैं के की वैल्यू को। के की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें, के से जो चीज यहाँ पर डिवाइड हो रही है वो यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और के जो है वो ऊपर न्यूमिनेटर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए सी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा d², और k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k ही रहेगा। तो k की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, सी डी मल्टीप्लाई बाय d²। लेकिन चूंकि k मेरा कहाँ लिखा हुआ है, राइट साइड पे लिखा हुआ है, बस इसको इतना कर देते हैं कि k को हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं और इस वैल्यू को राइट पे कर देते हैं। तो कर देते हैं, फिर k हमारा इधर आ जाएगा, और सी डी मल्टीप्लाई बाय d² को हमने शिफ्ट कर दिया कहां पर, बल्कि इसको और करके लिख देते हैं ताकि, ठीक है, ये और है। और का मतलब ये है कि हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो चीज हमें फाइंड करनी होती है ना, जो भी वैल्यू हमें यहाँ के फाइंड करना है, तो के नॉर्मली जो हम लिखते हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है ना, जिसकी भी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर राइट पे लिखा हुआ है, बहुत अजीब लग रहा है। बस इसको मैंने इस तरह सिर्फ पोजिशन चेंज की है, लेकिन फर्ज करें क्लास अगर आप ये भी यूज कर लेते हैं तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे यहाँ पर के फाइंड करना, और के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे लाइट की इंटेंसिटी चाहिए, इसके अलावा मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए वो यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज द इंटेंसिटी ऑफ हाई बल्ब, ये मुझे इंटेंसिटी गिवन है फूड कैंडल्स,
और मुझे डिस्टेंस भी गिवन है। अब मैं अपनी वैल्यूज को इसमें पुट करूंगी और के फाइंड कर लूंगी। तो कर लेते हैं फिर। CD, CD मुझे कितना गिवन है, 0.08 फुट कैंडल्स मल्टीप्लाई बाय, आगे मेरा क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पे क्या पुट कर दूंगी, 3, और 3 का मुझे क्या लेना है, स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूंगी, ठीक है। तो क्लास अब हम अगर 3 का स्क्वायर फाइंड करें तो इसका मतलब क्या है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, हमें 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 सा मेरा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0.08 को मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, 9 से। अच्छा, जब मैं 0.08 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 को 9 से, तो मेरा आंसर आएगा 0.72। क्या आएगा, 0.72। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू आ चुकी है 0.72। ये मैंने के फाइंड कर लिया है। तो अब मैं इजीली जो मैं इक्वेशन 1 यूज करने वाली हूँ आगे, तो उसमें मैं के की वैल्यू को पुट कर सकती हूँ। वी हैव फाइंड के हियर, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इंटेंसिटी। अब आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इंटेंसिटी। यहां तक तो देखिए के के लिए था, फुल स्टॉप तक ये हमने फाइंड कर लिया के। अब हम आगे शिफ्ट करते हैं, आगे मूव करते हैं, तो यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ है फाइंड द इंटेंसिटी लेवल, यानी हमें CD फाइंड करना है, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, CD फाइंड करना है, और आगे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो हम इसके लिए यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो लिख देते हैं कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हमने कंसीडर किया, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या थी, CD इज इक्वल टू के 1/d²। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, मैंने इसको कंसीडर कर लिया। और अब मैं फाइंड करने जा रही हूँ CD, यानी इंटेंसिटी लेवल। तो CD फाइंड करने के लिए मेरे पास मुझे क्या चाहिए, के चाहिए। के मैं निकाल चुकी हूँ पहले, 0.72। ये मैं के की जगह पे पुट कर दूंगी, 0.72 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से, और नीचे क्या लिखा हुआ है, d²। और d मेरा कितना गिवन है क्वेश्चन में, 8। तो मैं यहां पर पुट कर दूंगी 8 का स्क्वायर। ठीक है क्लास, आई होप कि यहां तक समझ आ रहा होगा आपको। अब मुझे क्या करना है, 0.72 को मल्टीप्लाई में कर देती हूँ 1 से, और नीचे ले लेती हूँ 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 8 को मुझे 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 से क्या हो जाएगा, 64। नीचे हम लिख देते हैं 64। तो क्लास जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, ऊपर लिखिएगा 0.72 डिवाइड का बटन प्रेस करने के बाद जब आप इसे 64 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कुछ ये आएगा, 0.01125। क्या आएगा, 0.01125। ये मेरा आंसर आएगा कैलकुलेटर से। और लिख लेते हैं इसको, 0.01125। और जैसे कि आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो यहाँ पर गिवन है, ये देखिएगा, फूट कैंडल्स। क्या दिया हुआ है, फूट कैंडल्स। यहाँ भी देख सकते हैं आप, इसके आगे फूट कैंडल लिखा हुआ है। तो हम भी अपने आंसर में फूट कैंडल लिख लेंगे। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्लास, देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।
जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, पसंद आया, समझ आया, नॉलेज में इजाफा हुआ तो फिर क्लास वीडियो लाइक करने में देर कैसी। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।